लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 50 तक कर लिए थे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कुछ एक फॉर्मूला जो है इसमें कैपेसिटर में वो याद हो ताकि आप क्वेश्चन को इजीली लगा सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अब हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है? सेपरेशन, क्वेश्चन बुक से देखें। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, मतलब सेपरेशन बोल रहा है तो मतलब डी गिवन आपको कितना है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² मीटर। एंड इट्स प्लेट एरिया इज, एरिया आपको गिवन है कितना है 100 सेंटीमीटर। दैट्स विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अ 0.4 सेंटीमीटर थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इनटू द गैप with its face parallel to the plate. A 0.4 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है, टी कितनी है 0.4 सेंटीमीटर। दैट्स विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। थिक मेटल प्लेट इज इंसर्टेड इन द गैप में रखी विद इट्स फेस पैरेलल टू द प्लेट। शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन of the metal plate within the gap and find its value. Show that the capacitance of the assembly, तो यहाँ से देखो D दे रखा है आपको, A दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कैपेसिटेंस निकालना है ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेटल प्लेट विद इन द गैप। गैप जो बचा हुआ उसके लिए ध्यान रखे, ये थिकनेस इतनी रख दी, उसके बाद भी जो गैप बचा है उसके लिए कैपेसिटेंस निकालनी है। तो क्या होगी, सिंपल सी बात, आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सी किसके इक्वल है ε0 A/D होता है। तो गैप बचेगा, कितना बच गया D-T करो, ये गैप बच गया। इसके लिए कितनी हो जाएगी, ε0 की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है, इंटू A कितना है 10⁻² डिवाइडेड बाय D कितना है 0.5 माइनस 0.4 मतलब 0.1, 0.1 इंटू 10⁻²। 10⁻² से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया आपको दिख ही रहा है 8.85 इंटू 10⁻³ फैराड। 8.85 इंटू 10⁻³ फैराड। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना फिर कितना किस में बनाना है, किस में बन रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है? अब 4 पार्ट दे रखे इसमें, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस दे रखी है C कितनी है 5 माइक्रोफेराड, 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF जिसकी वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट, ठीक है। ये दे रखी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं इससे। यहाँ से अगर चार्ज निकाल सकते हैं, क्या इज इक्वल टू C/V। देखो जो डाटा मिलता रहे, आपको कोई रिलेशन बनता दिख रहा है वो चीज़ निकाल सकते हो तो लिख लो उसको। तो यहाँ से चार्ज निकाल से C/V कितना होगा 30 इंटू 10⁻⁻6 कोलम, ठीक है। बाद में देखेंगे इसकी यूज़ है कि नहीं। उसके बाद देखो द सेपरेशन, क्वेश्चन 53 लेके चल पड़े हैं हम गलती से, ये हमारा क्वेश्चन 53 है। चलो 53 कर लेते हैं पहले, 52 को बाद में देख लेंगे। चलिए देखो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज, मतलब डी भी दे रखी है कितने 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब देखो फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। चार्ज हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया चार्ज। चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज होगा वो बताओ। चार्ज तो हमने ऊपर निकाल ही लिया, तो ये हमारा बन गया ए पार्ट। 1 मिनट रुको, हम और डाटा निकाल लेते हैं यहाँ से। सी भी निकाल सकते हैं हम, यहाँ कैपेसिटेंस तो दे ही देखा है, एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो सी इज इक्वल टू ε0 A/D होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा
कैपेसिटेंस इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁻6। सेपरेशन कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई सी इंटू डी हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से एरिया आ जाएगा हमारा। ठीक है, वो देखेंगे हम, जरूरत होगी तो इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो इससे हम निकाल सकते हैं वर्क कितना हुआ, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या निकालने के लिए बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। फाइंड द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, चार्ज हमने निकाल लिया। उसके बाद फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बी पार्ट में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, पता है आपको, लिख लो। वी कितना है 6, डी कितना है 2 इंटू 10⁻³ कितना आ गया 3 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। यूनिट ध्यान रख लेना अपनी, लिख लेना, ना लिखो तो। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बी पार्ट। उसके बाद सी पार्ट में है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 is inserted into the gap to occupy the lower half of it. Find the capacitance of the new combination. तो सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या कह रहा है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस है, थिकनेस दे रखी है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप टू ऑक्यूपाई कर ले द लोअर हाफ ऑफ इट। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द न्यू कम्बिनेशन, न्यू कम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा। सी क्या होता है, इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा वो बताना है, न्यू कम्बिनेशन जो बना है। ठीक है, तो क्या होगा कैपेसिटेंस, ऊपर देखो सी कैपेसिटेंस होता है इसके लिए एप्सिलॉन नॉट ए, के से मल्टीप्लाई, के एप्सिलॉन नॉट ए नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस का टी बाई के। इसका डेरिवेशन रिलेशन हमें पीछे दिया हुआ है। ठीक है, चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब न्यू कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी पता है, टी पता है, के पता है, लेकिन एरिया तो नहीं पता। तो जो मैंने ऊपर बोला था आपको, ये देखो यहाँ पे एरिया निकालना है, तो उस एरिया को अब कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वो आएगा 1.12 इंटू 10⁻³ नियरली। कैलकुलेशन चेक भी कर लेना, 3 आ गया। चलिए अब देखो कैपेसिटेंस निकालना, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ए आ गया है, डी पता है, टी पता है, के पता है, सारी वैल्यू को पुट करो और कैलकुलेशन कर लो। कर देते हैं पुट। एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया कितना आया है 1.12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डी कितना है, डी कितना है 0.5, नहीं इसके लिए डी कितना था 2 इंटू 10⁻³ माइनस का टी थिकनेस कितनी है, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ प्लस का थिकनेस कितनी है 10⁻³ बाय 5। हो गया सोल्व, सारी वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन रहती है सिंपली, आपके पास ये कैपेसिटेंस आ जाएगा, सी आ जाएगी आपके पास कितना होगा। ठीक है, ये था हमारा सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। देखो मैंने बोला है कुछ रिलेशन है जो आप याद कर लेना, अगर कुछ भी रिलेशन में पीछे देखो समझना है तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, चलिए डी पार्ट देखते हैं। हाउ मच चार्ज हैज़ फ्लो थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड, कितना चार्ज फ्लो करेगा बैटरी से, तो हमें चार्ज निकालना है। तो डी पार्ट देखो चार्ज पूछा है, जब ये स्लैब रखी थी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी वी, पोटेंशियल पता है, न्यू कैपेसिटेंस यहाँ से आ जाएगा, इस सी को पुट करके ना चार्ज पता चल जाएगा हमें कितना होगा। ठीक है,
यहाँ से ये चार्ज पता चलेगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना क्या था, हाउ मच चार्ज हैज फ्लो थ्रू द बैटरी आफ्टर द स्लैब इज इंसर्टेड। तो देखो पहले कितना फ्लो कर रहा था और अब कितना कर रहा है, तो उसके रखने के बाद कितना फ्लो चेंज आया है, तो वो आप क्यू मान लीजिए, क्यू डैश आ गया तो क्यू निकाल लोगे आप, क्यू डबल डैश, मतलब फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू डैश जो आएगा उसमें माइनस कर देना क्यू को जो हमारे पास पहले था, तो आपके पास आंसर पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, कितना चेंजेस आया वो चीज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 53। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। कोई डाउट है, कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा हो पीछे से, तो आप पूछ लेना, उसको करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 53 था, हमने क्वेश्चन 52 लेफ्ट कर दिया था बीच में, गलती से रह गया था, हम डायरेक्ट जब कर गए थे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 क्या दे रखा है हमें वो देखो। अब कैपेसिटर दे रखा है, स्टोर 50 माइक्रोकूलम चार्ज, तो क्या दे रखा आपको 50 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻⁶ कूलम व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, व्हेन द गैप बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। जब वो जो गैप बना था अगर उसको फील कर देते डाइलेक्ट्रिक, तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 100 माइक्रो कूलम। अरे यार सोल्व करके लिखो, टू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, इतना पता चल गया। चलिए फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इंसर्टेड, जो मटेरियल रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो वो क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैसे निकाल सकते हो आप, चलो कैपेसिटर का चैप्टर है, देखते हैं यहाँ से। रिलेशन आपको याद है, क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अगर पोटेंशियल सेम है हमारी, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या आएगा क्यू बाई सी, तो वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी आ जाएगा। तो अगर इसके लिए बात करें पोटेंशियल क्या होगा क्यू बाई सी वन, और इसके लिए बात करें तो क्या होगा ये क्यू वन बाई सी वन, इसके लिए क्या आ जाएगी क्यू टू बाई सी टू। ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम है, ठीक है कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ से अगर इनको कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ठीक है, इसके लिए सी क्या होगी एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। तो देखो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी कॉमन है, दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ डी बचेगा, तो क्यू वन बाई वन दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू टू बाई डी, नहीं के, ये बचेगा। तो यहाँ से हम के निकाल सकते हैं, हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना था ना के, तो के किसके इक्वल आ गया क्यू टू बाई क्यू वन। क्यू टू किसके इक्वल था 100 बाई 50, तो 52 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कौन सा था 52 था ये, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर स्टोर 50 माइक्रो व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, द गैप बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक चार्ज ओवर, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों रिलेशन को कंपेयर करो, वहाँ से रिलेशन निकाल लो। देखो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दोनों को कंपेयर करते हैं। कैपेसिटेंस निकालो, क्यू बाई वी लगा लो, कुछ भी लगा लो जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे। देखो मान लीजिए ये सी था, सी की वैल्यू आ गई, दोनों की सी है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करो, चार्ज वाले को होल पुट कर लो, फिर ऐसे कर लो, कैसे कर लो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और जो रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए जिस वे से। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 52, और अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54। 53 तो हमारा पहले हो गया इससे। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54।
देखो कोई डाउट है अगर पूछोगे नहीं ना तो कुछ नहीं आना समझ आगे। अभी तो कर लोगे, बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए साथ साथ ही करते चलो। अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट साथ साथ ही क्लियर करते चलो। चलिए अब देख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया, आपको एरिया गिवन है। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। एंड प्लेट सेपरेशन डी कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² मीटर। अ ग्लास प्लेट है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ग्लास प्लेट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन आपको 6 थिकनेस दे रखी है, इसकी थिकनेस दे रखी है, थिकनेस 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड एन एबोनाइट प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक कोई अदर प्लेट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4 आर इंसर्टेड वन ओवर द अदर, एक के ऊपर दूसरी रखी हुई है, वन ओवर द अदर टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी वो बतानी है आपको, ठीक है, कितनी होगी न्यू कैपेसिटेंस। आ गया क्वेश्चन समझ में। देखो दोबारा देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर है जिसका एरिया और सेपरेशन दे रखी है, प्लेट सेपरेशन। तो ग्लास प्लेट है जिसका के है और थिकनेस है इतने में, एंड एन एबोनाइट प्लेट जिसका डायलेक्ट्रिक आर इंसर्टेड वन ओवर द अदर टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी वो बताओ। अब देखो क्या, अगर कांस्टेंट है, सेपरेशन दे रखी है, अलग अलग दे रखी है, तो दो अलग अलग प्लेट होगी। तो देखो अगर ये के है अलग है, ये अलग है, सेपरेशन दे रखी है, एरिया दे रखा है, और दो एक पहले वाली तो किसके लिए, एक ग्लास प्लेट के लिए है और दूसरी है एबोनाइट प्लेट, तो दो अलग अलग होगी। और दोनों को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट वन ओवर द अदर टू फिल द स्पेस, वन ओवर द अदर, तो एक और एक दो, दो हो गए, दो कैपेसिटर हो गए। मान लेते इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आ गया 1/c, क्योंकि सीरीज में हो गए। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इट इम्प्लाइज क्या होगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये आ जाएगा हमारा C इक्विवेलेंट। ये जो C इक्विवेलेंट निकाला हमने, चलिए C आ गया। हमें निकालना क्या है, इसमें न्यू कैपेसिटेंस निकालना है, जो C इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। तो देखो अब यहाँ से ही अगर बात करें, हमारे पास C1 क्या होगा पहले के लिए, के एप्सिलॉन नोट, के एप्सिलॉन नोट एरिया बाय डी, के एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। चलिए दूसरे की बात करेंगे तो क्या होगा C2 के लिए, के एप्सिलॉन नोट बाय डी। अब देखो यहाँ पे K1 है, यहाँ K2 है, ठीक है, ये है, ठीक है। फॉर्मूला लिखो बस आप एक बार, ठीक है। अब देखो पहले के लिए सेपरेशन तो हमारी है, इसके लिए हम सेपरेशन भी मान लेते, D1 थी और इसके लिए D2 थी। अब देखो C1 C2 को यहाँ लिखो, C1 प्लस C2 करो तो C इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, सोल्व करो इन दोनों को। यहाँ से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट ए का स्क्वायर आ गया, क्या बच गया, मल्टीप्लाई है ना, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर करो, या D1 इंटू D2 कर लो, बाद में सॉल्व कर लेंगे, क्या पता दोनों के लिए अलग हो सेपरेशन। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना अच्छे से। चलिए अब क्या है नीचे, C1 प्लस C2 है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, K1 बाई D1 प्लस का K2 बाई D2, खत्म। क्या बच गया, सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो इसकी, कुछ नहीं बचा अब इसमें। कुछ बचा ही नहीं है, तो कर लो इसको सॉल्व यार, और तो कुछ नहीं है अब इसमें। ये क्या आ जाएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई D1 D2
इंटू यहाँ से कितना आ गया D1 D2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से बच गया K1 D2 प्लस K2 D1। बस वैल्यू पुट करो सबकी, K1 इंटू K2 करोगे तो कितना आएगा 24, मतलब 64 हो गया। K1 इंटू K2 64, अरे 64 बोल रहा हूँ। K1 इंटू K2 करो, 6 था और 4 था, 6 और 4 था, एक को K1 मान लो, एक को K2 मान लो, बस ठीक है। एक के लिए सेपरेशन है, हो गया इतना। अब देखो ये अलग अलग मटेरियल था, ये तो ग्लास प्लेट थी जिसके लिए थिकनेस थी 6, और इसके लिए थिकनेस कितनी होगी वो आपको कैसे पता चलेगी। आप देखो टोटल सेपरेशन है D, कितनी है 10⁻⁻² मीटर, जिसमें से थिकनेस T कितनी आ गई 6 इंटू 10⁻⁻3, तो D माइनस T करते हैं कितना बच गया, कितना आएगा यहाँ से 0.4 इंटू 10⁻⁻² पॉइंट हटाया, तो ये T यहाँ से कितना आ जाएगी, ये D माइनस T कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये इसके लिए थिकनेस है, इसकी दे रखी है ये, तो T इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो इसलिए D1 और D2 है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों की थिकनेस जो सेपरेशन है वो अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है, ठीक है होगी। D1 इंटू D2 करोगे तो 24, क्योंकि यहाँ से 4 है और 6 है, 24 हो गया, 24 इंटू 10⁻⁻6। ऊपर से करोगे तो कितना 24 इंटू 10⁻⁻6, कैंसिल भी कर सकते थे ऊपर के ऊपर, तो ये कैंसिल ही हो जाते। चलो कोई नहीं, अब तो कर लिया हमने कैलकुलेशन। K1 इंटू D2 कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो गया था, तो ये एक एप्सिलॉन नॉट A भी साथ में लिखो, इसके लिए भी एप्सिलॉन नॉट A साथ रखो। और अब K1 इंटू D2 प्लस K2 इंटू D2 करो सोल्व इनको, K2 D2 इनकी वैल्यू लिख लेना और सोल्व कर लेना आप, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एरिया ऊपर गिवन है, सब कैलकुलेशन करो और फाइनली हमारा C कैपेसिटेंस आ जाएगा, C इक्विवेलेंट मतलब रिजल्टेंट फाइनल कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी, क्या आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में, किसी भी कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये होगी हमारी क्वेश्चन 54, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लो, टोटल थिकनेस थी हमारे पास, देखो टोटल थिकनेस मतलब टोटल सेपरेशन दे रखी है, ठीक है, दो मटेरियल रख दिए, तो इसकी कैपेसिटेंस अलग होगी एक की, और दूसरे एक मटेरियल के लिए अलग होगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट क्या होगी, दोनों सीरीज में रखे हैं तो दोनों के लिए सीरीज का कम्बिनेशन लगाओ, ठीक है। और उससे पहले एक की थिकनेस दे रखी है हमें, तो दूसरे की निकल जाएगी, क्योंकि टोटल तो हमें इतनी बोल ली है, एक की ये दे रखी तो दूसरे की इसमें से ये माइनस करोगे तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ पता चल गया। C का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट A/D, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखा तो K से मल्टीप्लाई करो, K एप्सिलॉन नॉट A/D1, K एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस है, ये D1 का काम करेगी, और ये थिकनेस किसका काम करेगी, D2 का काम करेगी, ये D1 है और ये D2, ठीक है। चलिए सारी चीज़ बता दिए, D1 D2 अब सारे पुट कर लेना, और फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 54 था ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया, आपको एरिया गिवन है, कितना है एरिया गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ एरिया गिवन है। SI में कन्वर्ट करते चलना है, इसमें सारे CGS में दे रखे हैं, हमने MKS में करने हैं, मतलब SI में कर लेना, ठीक है MKS में। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट D गिवन है कितना 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई ऑफ पोटेंशियल है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। अब देखो इस डाटा से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया गिवन है, D गिवन है, पैरेलल प्लेट की
ये बात कर रहा है, तो कैपेसिटेंस तो यहाँ से निकाल सकते हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, निकाल सकते हो इससे। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, बाद में देखेंगे क्या निकालना हमें, ठीक है। ए कितना है एरिया 4 इंटू 10⁻², हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं इससे। कैलकुलेट करो इसको, ठीक है। चलिए कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास, ये आप निकाल लोगे। उसके बाद चार्ज निकाल सकते हो यहाँ से, Q इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल V ऊपर दे रखा है, C हमारा ये निकल गया, V हमारे पास ऊपर है ही, तो यहाँ से Q भी आ जाएगा आपके पास, सारी डाटा गिवन हो गया, अब निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या निकालना है अभी इसमें, और क्या निकाल सकते हैं इससे। एनर्जी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/2 C V² कर लो, 1/2 C V², क्योंकि कैपेसिटेंस तो हम निकाल लो, या Q² 1/2 Q² कर लो, कुछ भी कर लो, देख लो। 1/2 C V² कर लेते हैं। चलिए इतना आ गया, और कुछ रह गया इसमें, मेन तो 3 ही होते हैं, और देख लेते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं अब आगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 था। उसके बाद क्या कह रहा है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर। अरे यार डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात कर दी। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसी को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब थिकनेस दे रखी है 1 मिलीमीटर, तो 10⁻³ मीटर होगी। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है 5, इज इंसर्टेड इनटू द गैप। अगर इसी में गैप में रख दें, ये कैपेसिटेंस निकली थी, यहाँ पे गैप में रख दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास, तो आप C निकाल सकते हो यहाँ से। इसके लिए फिर C क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, किया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी, थिकनेस आ जाएगी प्लस का T बाई के, डी माइनस टी प्लस T बाई के, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो मान लीजिए ये C1 था, तो ये किस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। तो ये C1 था, तो ये एनर्जी E1 होगी, तो यहाँ से C2 आ गया, यहाँ से चार्ज आ जाएगा, तो ये Q1 चार्ज था, तो इसके लिए Q2 भी आ जाएगा। Q2 निकाल सकते हो, Q2 C2 इंटू V हो जाएगा। चलिए इसके लिए एनर्जी भी आ जाएगी, फिर एनर्जी आ जाएगी E2 क्या होगा 1/2, यहाँ पे ये C1 था, ये भी लिखो C2 V² आगे। चलिए देखते हैं आगे हमें निकालना क्या है। हमने ये नॉर्मल डाटा जो दिया है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमने वो स्टडी किया है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है आगे, फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कितनी इंक्रीज हुई है। तो एनर्जी हमने निकाल रखी है, तो कितनी इंक्रीज हुई है, E इज इक्वल टू, वो निकाल लो कितनी होगी, E2, एक में से E नेट, E इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लो, वैल्यू निकालो इनकी, 1/2 C2 V², 1/2 C1 V², ये भी निकालो, कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना, और इस डाटा को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। कितनी इंक्रीज हुई है, तो ये E2 माइनस E1 कर लेना, E2 माइनस E1 आ जाएगा। ये हमारा ए पार्ट हो गया, ऊपर जो डाटा है उसी से निकला है हमारा ये ए पार्ट, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हम क्या क्या उससे निकाल सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंट करो। हमारे जो पार्ट बना रखे हैं कुछ नहीं है, उन्हीं डाटा को घुमा रहा है, फिर घुमा फिरा रहा है बार बार, और कुछ नहीं है। 2-4 फॉर्मूले ये हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लो बस, देख लो, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। तो देखो इसका ए पार्ट हो गया, बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ द पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड, इफ द पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड, पावर सप्लाई इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट, और निकाल ली, फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी।
उसके बाद भी कितना एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है वो निकालो। Q2 हमारे पास चार्ज था, पी पार्ट है इसका, कितना इंक्रीज होगा आप बताओ, सोच सकते हो कुछ? सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, कितना इंक्रीज हुआ एनर्जी वही फिर सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे ई इसमें निकाला, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो, दोनों को निकाल लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो बस, और तो कुछ करना ही नहीं। चलिए ये आप पे छोड़ दिया है, ठीक है, ना हो तो कमेंट में डाल देना, इसको बता देंगे थोड़ा क्या कुछ होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सेम ही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत थोड़ा क्वेश्चन घुमाया है बस आपके लिए। चलिए ये आप पे छोड़ दिया, कर लेना, अगर ना हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं अब, बड़े इजी क्वेश्चन है अब, ये भी इजी है, सभी इजी हैं, इतना टिपिकल तो कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 55 था, 56 करते हैं। क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है? फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शो इन फिगर, कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को क्या पढ़ना, जो कंडीशन दे रखी है मैं वो बना लेता हूँ बस, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। यहाँ दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है इसके बीच, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका है कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कौन सा K1, इसका K2, ये टोटल सेपरेशन कितनी है D, टोटल सेपरेशन इनके बीच की जो सेपरेशन दे रखी है ना ये प्लेट के बीच की, ये D है, और इसका एरिया कितना है, एरिया है A, ठीक है। आगे तब देखो क्या लग रहा है, दोनों किस में है, सीरीज में है, दो सीरीज में ही होगी ये, अलग अलग देखा जाए तो यहाँ से एक मटेरियल के लिए कैपेसिटेंस कितनी है, दूसरे के लिए कितनी है, आप अलग अलग निकाल लो इसको, कैसे करोगे देखो। ये हमारा 56 का ए पार्ट है, ए पार्ट को देखते हैं अब। तो इसका सीरीज में, तो सीरीज के लिए कैपेसिटेंस क्या होती है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। अब C1 और C2 निकाल लो, C1 क्या होगा, C1 इज इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D करते हैं, और K से मल्टीप्लाई कर, डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं उसकी, तो K एप्सिलॉन नॉट A/D ये होगा। अब यहाँ से थोड़ा और देखो, एक के लिए बात कर रहे हैं K1 के लिए, तो K1 के लिए D के सेपरेशन कितनी होगी, D/2। अब C2 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, यही होगी, तो दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगी, निकाल लो क्या होगी, कैलकुलेशन है कर लेना, क्या हो जाएगी, D/1/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस का 1/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, अब कर लोगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करो इसको बस। ये था हमारा ए पार्ट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या है, इसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, कैसे निकालोगे, सेम एज इट इज दे रखा है, देखो
3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सेपरेशन वही है, डी है, K1 है, K2 है, K3 है। सेपरेशन डी है, इसका एरिया ए है। ये देख क्या दिख रहे हैं, 1 2 3 एक दूसरे के सीरीज में दिख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 की वैल्यू रख दो, पता है चल रहा है क्या है, C1 C2 C3 निकाल लो। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, क्या है इनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 K3। तो देखो डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस क्या होता है, K एप्सिलॉन नोट A/D होता है। तो C1 की बात करें तो क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नोट A/D। सेपरेशन कितना है देखो, 3 पार्ट में डिवाइडेड तो कितना होगा, D/3। C1 आ गया। अब C2 की अगर बात करें यहाँ पे, C2 कितना होगा, K2 एप्सिलॉन नोट A/D/3, वही सेपरेशन है। C3 की अगर बात करें तो क्या होगा, K3 एप्सिलॉन नोट A/D/3, यही होंगे। C1 C2 C3 की वैल्यू आपको पता चल गई है, पुट करो, सोल्व करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। ठीक है, चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं फटाफट। सी पार्ट में इसका डायग्राम कुछ मेन कुछ नहीं है, डायग्राम से समझने की कोशिश करो कैसे क्या कंडीशन दे रखी है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका क्या है K2। ठीक है, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, ऊपर वाले को लाइन देखो कैसी थी और इसमें कैसी है, क्या लग रहा है, ये एक दूसरे के ये पैरेलल टाइप है। ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस में क्या करते हैं आप, पैरेलल की कंडीशन तो आपको पता ही होंगी। पैरेलल में अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सी इक्विवेलेंट लिख लो चाहिए इसको सब में। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। अब यहाँ पे C1 की बात करें तो C1 कितना होगा, C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड कर दो। अब C1 पता होना चाहिए आपको कितना है, C1 कितना है बता सकते हो, बताओ। यही होंगे। क्या हुआ इस बार क्या हुआ है, एरिया उसका हाफ कर दिया है, लेकिन सेपरेशन तो डी ही है इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, C1 K1 एप्सिलॉन नोट A/2 डिवाइडेड बाई डी, C2 क्या K2 एप्सिलॉन नोट A/2 डिवाइडेड बाई डी, ये होगी इसकी। अब दोनों को C1 C2 को पुट करो, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट फाइनल क्या होगा इसका। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ तक हो गए, देखो कुछ नहीं है, सिंपल है, थोड़ा बस फॉर्मूला याद है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, जब चैप्टर का डेरिवेशन करते हो ना तो थोड़ा थोड़ा माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है, हाँ हाँ ऐसे इसका इसका रिलेशन है, तो इससे ये चीज़ निकल रही है। ज़्यादा 1 2 बार प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली हो जाती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 57 करते हैं। इंटीग्रेशन तो सबने कर ही लिया होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज़ कर रहेंगे इसमें, वो फॉर्मूला ही बता देता हूँ पहले क्वेश्चन को करने से पहले। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, देखो इसमें एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं तो क्या आ जाएगा, log ऑफ a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई कॉन्स्टेंट b प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कुछ रिलेशन यूज़ होगा इसमें फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा माइंड में रखना, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में तो ज़्यादा मुश्किल। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। ऐसा कुछ दे रखा हमें। ठीक है,
देखो क्या कह रहा है, ए कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एज ए। ये देखो जिसकी एज है ना, ये ए दे रखी है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस है डी। ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल इसका K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 आर फिल्ड इन द गैप एज शोन इन फिगर। ये देखो कैपेसिटर था, इसको गैप में, इस गैप को फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से और एक K2 से, दोनों अलग अलग से। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको देखें तो हम इसको सेंटर से देखते हैं, सेंट्रल एक्सिस से देखते हैं। ये हमारी सेंटर है, इसका एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं स्मॉल। अब एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं तो दो देखो इसके दोनों तरफ सिमिलर है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से देखें, सेंटर से, इस पार्ट से देखें तो हम मान लेते हैं ये जो है ये dx है, तो ये कितनी होगी x, ये यहाँ तक x होगी, इधर कितनी होगी x, ऐसे ही होगी, x में डिवाइड होगी। चलिए x हो गया। अब देखो ये हमें पता है x है, लेकिन ये जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी, दो पार्ट में है ना, तो दोनों अलग अलग मटेरियल के दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग दोनों कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, दोनों को फिर जोड़ेंगे, किसमें एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लग रहे हैं। तो सीरीज़ में हम कैपेसिटेंस को कैसे जोड़ते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटेंस है, प्लेट कैपेसिटेंस के क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। तो हमें इसका सेपरेशन भी पता होना चाहिए कितना है, सेपरेशन डिस्टेंस, ये d कितनी है, सेपरेशन डिस्टेंस सेंटर से देखते हैं, ये सेंटर है इसका, तो ये डिस्टेंस कितनी है और ये ऊपर वाली कितनी है, ये पता होनी चाहिए, तभी तो डी पुट कर पाएंगे। एरिया तो चलो मान लिया ए है इसका, तभी तो पुट कर पाएंगे, एरिया बाद में निकाल लेंगे। अगर इस डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एरिया तो सिंपल है, ऐसा ही कुछ होगा, वो बाद में देख लेंगे। एक बार इतना देखो आप, सेपरेशन डी निकाल लो, कैसे निकलेगी डी। अगर ये मान लीजिए अगर एंगल थीटा है, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं थीटा से, तो अननोन बाय नोन, तो अननोन वाई बाय नोन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होगा, टेन थीटा मान लीजिए, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो ये जो ऊपर वाली है ना, ऊपर की तरफ ये है एक्स टेन थीटा, तो ऊपर कितनी बच गई, ये वाली, टोटल कितनी है डी, तो डी माइनस एक्स टेन थीटा बच गई है। डी पता चल गया आपको, सेपरेशन का भी पता चल गया। ठीक है, अब देखो सेपरेशन का आपको पता चल गया। हम बात कर रहे हैं यहाँ से सेंटर के अलोंग देख रहे हैं, सिर्फ इस एरिया में देख रहे हैं, सिर्फ इसमें ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ये पता चल गया कितना है और ये भी पता चल गया कितना है। ठीक है, इसके अलोंग देखो, सिर्फ बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमें 0 से a तक का चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखो डेरिवेटिव के फॉर्म में लेते हैं 1/dc, ये डेरिवेटिव ऑफ कैपेसिटेंस dc इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसको, 1/dc1 प्लस 1/dc2। अब dc1 की बात करें, कैपेसिटर 1 का डेरिवेटिव जो फॉर्म है कैपेसिटेंस 1, वो क्या है, dc1 कितनी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट K1, नीचे क्या है K2 है। अगर इसको C1, चलो जिसको भी मान लो, एप्सिलॉन नॉट K2 है इसके लिए, K2 K एप्सिलॉन नॉट A, एरिया कितना लिखें इसको, एरिया कितना होगा इसका B इंटू डी एक्स कर लेते हैं, कोई डिस्टेंस है B और इसका स्मॉल का है dx, तो B dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ए के फॉर्म में आ जाएगा, इसके रह जाएगा कुछ, एप्सिलॉन नॉट K2 B dx डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है x टेन थीटा, ये होगी। dc2 की बात करें, एप्सिलॉन नॉट K1 B dx डिवाइडेड बाय d माइनस
एक्स टेन थीटा। हो गया यहाँ तक? वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। तो 1/DC1 की बात करें तो एक्स टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, बाय क्या बच गया, एप्सिलॉन नोट K2 B/dx प्लस यहाँ क्या बच गया, D माइनस एक्स टेन थीटा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट K1 B/dx। थोड़ी लिखने में गलती हो जाए तो देख लेना, शब्दों पे थोड़ा फोकस रखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, DC इक्विवेलेंट निकाले तो ये DC इक्विवेलेंट हमने कर ही दिया। चलो देख लेते हैं एक बार, इसका एलसीएम लेके सोल्व करो इसको। हमें क्या नहीं है, DC इक्विवेलेंट निकालना है। सोल्व कर लेना इसको, अब कर लोगे? कर लोगे या नहीं? कर लोगे तो ठीक है, अदरवाइज करता हूँ मैं, कर ही देता हूँ। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो। ये DC इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट B/dx डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स टेन थीटा बाय K2, यहाँ से बचेगा प्लस का D माइनस एक्स टेन थीटा, एक्स के साथ है टेन थीटा बाय K1। एलसीएम लेके सोल्व करो इसको फटाफट। DC इक्विवेलेंट कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा एप्सिलॉन नोट B, इसका एलसीएम लेंगे K1 K2 मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा K1 इंटू K2, ठीक है, डिवाइडेड बाय dx भी है साथ में। एक मिनट रुकना, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया K2, D वाले को एक तरफ कर लेते हैं, K2D टाइम ऑफ K1 यहाँ पे प्लस का साइन बीच में, K1 माइनस K2 ऑफ एक्स टेन थीटा, ये बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो 0 से a, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। यहाँ से देखो नीचे क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय K2D सारा कांस्टेंट है, प्लस K1 माइनस K2 टेन थीटा, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ सिर्फ x है। तो ऊपर देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड a प्लस bx, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग था, बोला था लॉग K2D प्लस का K1 माइनस K2 टेन थीटा, टेन थीटा इंटीग्रेशन 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस एक टर्म और आएगी, इसके साथ एक टर्म और आएगी माइनस ये लॉग वाली एक टर्म होगी माइनस K2D, ऐसे कुछ टर्म आएगी, लॉग में आ जाएगा। पूरा सोल्व करोगे इसके इंटीग्रेशन को, 0 से है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय b था हमारा, तो b क्या है टेन फाई टेन थीटा, मतलब जो है ये टेन थीटा K1 माइनस K2, फॉर्मूला ही पुट किया, कुछ नहीं किया। अब देखो टेन थीटा किसके इक्वल था, अगर पूरे का बात करें तो D/a हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन किया ना टेन थीटा D/a हो जाएगा, D/a पुट करो, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल था, थोड़ा इंटीग्रेशन था बस। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगर कोई डाउट रहे कुछ समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, थैंक यू।